क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको अचानक किसी भूमिका में डाल दिया गया हो और आप उसके लिए बिल्कुल भी तैयार ना हो? आज हम इज़राइल के पहले राजा शाऊल की रोचक कहानी में गहराई से उतरेंगे। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें ईश्वरीय परिवर्तन, अप्रत्याशित नेतृत्व और परमेश्वर की संप्रभुता तथा मानव विकल्प के बीच के नाजुक संतुलन को दर्शाया गया है। इस खंड का मुख्य संदेश 1 शमूएल 10 आयत 9 में पाया जाता है। जब शाऊल मुड़कर जाने लगा, तब परमेश्वर ने उसका हृदय बदल दिया और उसी दिन ये सभी चिन्ह पूरे हुए। यह आयत एक गहरी सच्चाई को प्रकट करता है। जब परमेश्वर हमें किसी कार्य के लिए बुलाते हैं, तो वह हमें उसके लिए तैयार भी करते हैं, अक्सर ऐसे तरीकों से जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए इस दृश्य की पृष्ठभूमि को समझें। इजरायली एक राजा की मांग करते हैं और इस प्रकार वे परमेश्वर के प्रत्यक्ष नेतृत्व को अस्वीकार कर देते हैं। इसके बावजूद परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ते। इसके बजाय वह बिन्यामीन के गोत्र के एक साधारण व्यक्ति शाऊल को इजराइल का पहला राजा चुनते हैं। लेकिन शाऊल को केवल एक ताज थमाकर यह नहीं कहा गया कि वह खुद ही सब कुछ समझ ले। परमेश्वर उसे अंदर से बाहर तक रूपांतरित करते हैं। जब हम इस रूपांतरण को नाटकीय रूप से घटित होते देखते हैं, तो हमें यह स्पष्ट होता है। शाऊल भविष्यवक्ताओं के एक समूह में शामिल होता है और भविष्यवाणी करने लगता है, जिससे लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, क्या शाऊल भी भविष्यवक्ताओं में से है? 1 शमूएल 10:11। यह अचानक प्राप्त हुई आत्मिक सामर्थ्य शाऊल के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और शक्ति का संकेत है। लेकिन शाऊल की राजगद्दी तक की यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं है। जब शाऊल लोगों को इकट्ठा करता है ताकि नए राजा को प्रस्तुत किया जा सके, तो शाऊल कहीं दिखाई नहीं देता। बाइबल हमें बताती है कि वह सामानों के बीच छिप गया था। 1 शमूएल 10:22। यह हमें शाऊल के स्वभाव की एक झलक देता है। वह न तो सत्ता का भूखा है और न ही सुर्खियों में आने को उत्सुक। वास्तव में वह इस विशाल जिम्मेदारी को लेने में अनिच्छुक प्रतीत होता है। यहां तक कि राजा घोषित किए जाने के बाद भी शाऊल असाधारण संयम दिखाता है। जब कुछ उपद्रवी उसके नेतृत्व करने की क्षमता पर सवाल उठाते हैं, तो शाऊल चुप रहता है। 1 शाऊल 10 आयत 27। वह न तो खुद का बचाव करने के लिए जल्दी करता है और न ही अपना अधिकार जताने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है जैसे वह अपने नेतृत्व को साबित करने के लिए परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह क्षण जल्द ही आ जाता है। जब अम्मोनी लोग याबेश गिलाद के लोगों को धमकी देते हैं, तो हम शाऊल का एक अलग ही रूप देखते हैं। बाइबल कहती है, जब शाऊल ने उनकी बातें सुनी, तो परमेश्वर का आत्मा उस पर बलपूर्वक उतरा और वह क्रोध से जल उठा। 1 शमूएल 11:6। यह धर्मपूर्ण क्रोध, जो परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित था, शाऊल को निर्णायक कदम उठाने और लोगों को छुड़ाने के लिए प्रेरित करता है। इस वजह से शाऊल की राजा के रूप में स्थिति मजबूत हो जाती है और लोग गिलगाल में उसके प्रति अपनी निष्ठा को फिर से प्रकट करते हैं। लेकिन शाऊल, जो हमेशा एक विश्वास योग्य भविष्यवक्ता रहा, इसलिए वह इस पल को लोगों और स्वयं को कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाइयों की याद दिलाए बिना नहीं जाने देना चाहते थे। वह उन्हें परमेश्वर की विश्वास योग्यता की ओर वापस ले जाता है। उनके पूरे इतिहास में वह उन्हें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहने की चुनौती देता है, ये कहते हुए, यदि तुम यहोवा का भय मानो, उसकी सेवा करो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो और उसके विरुद्ध विद्रोह न करो, और यदि तुम और वह राजा जो तुम पर राज्य करता है दोनों यहोवा अपने परमेश्वर के पीछे चलो, तो अच्छा होगा। 1 शमूएल 12 आयत 14। शाऊल के शब्द व्यवस्था विवरण 17 में इजराइल के भावी राजाओं के लिए दिए गए निर्देशों की प्रतिध्वनि करते हैं। ये दिशा निर्देश विनम्रता, परमेश्वर की व्यवस्था पर निर्भरता और स्वयं को अन्य इस्राएलियों से ऊपर न समझने के महत्व पर जोर देते हैं। राजा को एक सेवक नेता होना था जो परमेश्वर और उसकी प्रजा के प्रति समर्पित हो। यह खंड हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है।
पहली बात, यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर किसी को भी उपयोग कर सकता है, यहां तक कि उन्हें भी जो स्वयं को अयोग्य या अयोग्य महसूस करते हैं। शाऊल ने स्वयं राजा बनने की इच्छा नहीं की थी। परमेश्वर ने उसे चुना और उस कार्य के लिए उसका हृदय बदल दिया। हम यह भी देखते हैं कि परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। शाऊल ने खुद को साबित करने की जल्दी नहीं की, बल्कि उसने नेतृत्व की भूमिका में आने के लिए सही समय की प्रतीक्षा की। तीसरी बात, हमें परमेश्वर के आत्मा की शक्ति की याद दिलाई जाती है, जो हमें उन कार्यों के लिए सक्षम बनाती है जो परमेश्वर हमें देता है। वही आत्मा जो शाऊल पर आया था, आज सभी विश्वासियों के लिए उपलब्ध है। अंततः हम यह देखते हैं कि हमें आत्मिक मार्गदर्शन और जवाबदेही की निरंतर कितनी आवश्यकता होती है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो सत्ता में हैं। शमूएल की भूमिका शाऊल और लोगों दोनों को सलाह देने और चुनौती देने में इस सच्चाई को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। तो हम इन सच्चाइयों को आज अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? विश्वास रखें कि यदि परमेश्वर आपको किसी कार्य के लिए बुलाता है, तो वह आपको उसके लिए सक्षम भी बनाएगा। अयोग्यता को बाधा न बनने दें। नेतृत्व में धैर्य और विनम्रता रखें और परमेश्वर आपको न्याय संगत ठहराए, बजाय इसके कि आप स्वयं अपनी रक्षा करें। मैंने यह एक प्रिय मित्र के जीवन में साकार होते देखा है। वह व्यक्ति जो लगभग 4 दशकों से मेरे पादरी रहे हैं, एक बार एक बड़ी परीक्षा से गुजरे। उनकी कलीसिया के लोगों ने उनकी और उनके नेतृत्व की आलोचना की। आखिरकार कलीसिया ने बहुत ही कम अंतर से उन्हें पादरी के पद से हटा दिया। मैंने उनकी प्रतिक्रिया देखी और उनके प्रति गहरा सम्मान महसूस किया। उन्होंने अपनी सफाई देने की कोशिश नहीं की, वह बस खड़े हुए और बोले, इस कलीसिया की जो बात मुझे सबसे अधिक आशीषित करती है, वह है जब हम सब मिलकर यीशु की आराधना करते हैं। आइए हम सब खड़े हों और आराधना और स्तुति का एक गीत गाएं। उस घटना के कुछ समय बाद ही उन्होंने एक नई कलीसिया में सेवा शुरू की और मैं पिछले 40 वर्षों से उस कलीसिया का हिस्सा रहा हूं। मैंने उनमें सच्चा आत्मिक नेतृत्व देखा। जो कुछ भी आप करते हैं, उसमें परमेश्वर की आत्मा से सामर्थ्य प्राप्त करने की कोशिश करें। विशेष रूप से जब आप चुनौतियों का सामना कर रहे हों, अपने पद या स्थिति की परवाह किए बिना परमेश्वरीय सलाह और उत्तरदायित्व के लिए खुले रहें। शाऊल के अभिषेक की कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अधीन होने वालों के माध्यम से कम अनुकूल परिस्थितियों में भी सामर्थ्य रूप से कार्य कर सकता है। परमेश्वर आपके हृदय को बदलने और जो कुछ भी वह आपको करने के लिए बुलाए, उसके लिए वह आपको सक्षम बनाने के लिए तैयार है। जैसे शाऊल ने किया, वैसे ही यदि आप परमेश्वर को हां कहने के लिए तैयार हैं, तो यह विश्वास और नेतृत्व की एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत हो सकती है।